हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट टैब, पेज का सेटअप और पेज प्रिंट करना। तो इसमें सबसे पहले जो ग्रुप दिया गया है थीम्स ग्रुप यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, हम अपना फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। जो हमारा डेटा है इसका फॉर्मेटिंग एंड कलर वगैरह एंड फॉन्ट साइज वगैरह, मतलब हमारा जो एक्सेल सीट का जो व्यू है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कई तरह के थीम दिए जाते हैं, देखिए इस तरह का है, इस तरह का है। तो इनको हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको यूज करता हूँ तो देखिए ये कुछ इस तरह से हमारी हेडिंग्स हैं वो हो चुकी हैं, उनका फॉन्ट साइज वगैरह ये चेंज हो चुका है। तो ऐसे हम यहाँ पे जो थीम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम कलर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, कौन सा कलर हमें चाहिए तो वो इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और मैं इंसर्ट में ये टेबल पे आया, ओके किया तो मैंने ये टेबल में कन्वर्ट कर दी। उसके बाद मैं पेज लेआउट में आऊँगा और अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इसकी जो डिजाइनिंग है, मतलब थीम है, वो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद है वो कर सकते हो। डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए तो हम यहाँ पे होम में आएंगे और ढेर सारे फॉर्मेट भी देखने को मिलते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और यहाँ पर ये थीम ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पेज का सेटअप करना और प्रिंट निकालना। अब दोस्तों मेरे पास ये डेटा है और मैं इसका प्रिंट निकालना चाहता हूँ। तो मैं प्रिंट निकालने के लिए फाइल मेनू में जाऊँगा और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा। दूसरा यहाँ पे हम कंट्रोल F2 भी प्रेस कर सकते हैं। तो क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे और ये हमारे सामने कुछ इस तरह से ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू है। अब हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो जो इसमें हमें दिखाई दे रहा है वही पेपर में प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा दिखाई दे रहा है डेटा वो सिटी तक ही दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा जो एक्सेल सीट में यहाँ पे सिटी तक इस कॉलम तक ही आ रहा है। बाकी का हम चाहते हैं कि ये भी हमारा साथ में प्रिंट होके आए, लेकिन ये जो पेपर है ना उसमें ये आ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हम करते हैं पेज सेटअप। तो चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है मार्जिन्स। तो मार्जिन क्या होता है, देखिए कंट्रोल F2 मैंने प्रेस किया और यहाँ पर आपको जो राइट में और लेफ्ट में जो व्हाइट जगह दिखाई दे रही है या फिर टॉप में जगह दिखाई दे रही है ना, ब्लैंक जगह, इसको बोलते हैं मार्जिन। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो घट जाएगी। इस तरह से ये होता है मार्जिन। तो मैं मार्जिन रख सकता हूँ यहाँ से, ये जो नॉर्मल है, वाइड है, नैरो है, जैसा मेरे को मार्जिन यहाँ पे यूज करना है मैं यूज कर सकता हूँ। नीचे आऊँगा, यहाँ से कस्टम भी कर सकता हूँ या फिर कस्टम पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, कस्टम मार्जिन्स क्लिक किया, ये मेरे पास विंडो ओपन होके आ गई। यहाँ पर मार्जिन्स वाले टैब में आकर के और टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में कितना रखना है मैं रख सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए इस तरह से मैं 0 0 कर देता हूँ इनमें ठीक है। मैंने यहाँ पर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों तरफ से मैंने जो मार्जिन है वो 0 कर दिया है एकदम। और यहाँ पर मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो अब देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि जो प्रिंट निकल के आएगा वो देखिए टॉप में बिल्कुल भी जगह नहीं है और लेफ्ट साइड में भी मार्जिन 0 है। इसको बोलते हैं हम मार्जिन। तो ये मार्जिन हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है पेज सेटअप, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने पेज सेटअप का जो विंडो है छोटा सा वो ओपन हो जाएगा। क्लिक किया, ये यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पर मार्जिन्स पे आऊँगा और यहाँ पर मैं फिर से 1.9 कर देता हूँ, सभी में 1.9 1.9 सभी में कर देता हूँ जो पहले था। तो मैंने चारों तरफ से बराबर मार्जिन रखा है। ओके पे मैं क्लिक कर दूंगा तो अब कुछ इस तरह से ये प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। समझ में आया होगा मार्जिन क्या होता है। एस्केप। अब दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो पूरा हमारा डेटा है यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट होके आए, तो यहाँ से कुछ इस तरह से खिसकाएंगे और मतलब इस तरह से मैंने खिसकाया तो देख सकते हो ये जो हमारा कस्टमर नेम था वो दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ आधा दिखाई दे रहे हैं, आधे नहीं दे रहे। और मैं इसको भी यहाँ से कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। तो मैं इस तरह से इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, इस तरह से देख सकते हो। और मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर अभी भी हमारा जो पूरा डेटा है वो एक पेपर में, एक ही पेज में प्रिंट होके नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ऐसे कंट्रोल जेड कर सकता हूँ। तो मार्जिन आपको समझ में आया होगा क्या है। मार्जिन आप यहाँ से रख सकते हो, नॉर्मल, वाइड, नैरो, तो यहाँ से आपको जो यूज करना है वो कर सकते हो एंड कस्टम कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है ओरिएंटेशन। आपको पोर्ट्रेट रखना है या फिर लैंडस्केप रखना है, आपका जो पेपर है वो, यानी कि जो हमारा पेपर होता है उसको आपको एक तो खड़ा होता है और एक आड़ा होता है। तो आड़े को हम बोलते हैं लैंडस्केप एंड जो पोर्ट्रेट यानी खड़ा पेपर जो होता है उसको बोलते हैं हम पोर्ट्रेट। अभी हमारा जो पेपर है ना वो पोर्ट्रेट में देख सकते हो। ये यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा लैंडस्केप एंड यहाँ से कंट्रोल F2। तो अभी देखिए ये आड़ा दिखाई दे रहा है। तो समझ में आया होगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। साइज आएंगे, यहाँ से हम साइज सेलेक्ट कर लेंगे
जो पेपर आपके पास है, आपके प्रिंटर में जो भी पेपर लगा हुआ है, लीगल है, A4 है, A3 है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। जैसे मैं A4, मेरे प्रिंटर में A4 है तो मैं A4 सेलेक्ट कर सकता हूँ, अगर A5 है तो वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम साइज में आकर के हमारा जो पेपर है हमारे पास जो भी प्रिंटर में लगा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है यहाँ पर प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में क्या होता है, जैसे कि आपको ये एरिया प्रिंट करना है, जैसे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक प्रिंट करना है, तो इसके लिए यूज होता है दोस्तों यहाँ पर प्रिंट एरिया। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रिंट एरिया पे जाऊँगा, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करूँगा। अब क्या होगा कि मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ तो मैंने जो एरिया सेलेक्ट किया था ना वही यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से हम जो भी वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एरिया को, वो सिर्फ वही यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें फिर से जाना है प्रिंट एरिया पे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया करना पड़ेगा, वरना जब भी हम कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में वही एरिया हमारे सामने आएगा। तो मैं इस यहाँ से प्रिंट एरिया पे जाऊँगा और क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दूंगा, तो ये जो एरिया है अब हट जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या होता है, तो हमारी ये जो एक्सेल सीट है इसको मैं पेज लेआउट में कर लेता हूँ। एक्सेल सीट का जो लेआउट है वो पेज लेआउट में आ चुका है, देखिए कुछ ऐसे। ये लैंडस्केप में आ रहा है, मैं इसको कर लेता हूँ पोर्ट्रेट में। तो यहाँ पे जाऊँगा और पोर्ट्रेट पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए पेज ब्रेक क्या होता है, ये हमारा पेज का लास्ट एरिया है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ के बाद का जो भी डेटा है इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊंगा और इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा यहाँ से लेकर के नीचे का जो डाटा था वो यहाँ से हट करके नीचे वाली जो ये पेज है ना इन पे आ चुका है। तो इस तरह से हम पेज ब्रेक करते हैं। अब फिर से आपको पेज ब्रेक को रिमूव करना है तो आपको यहीं पर कर्सर रखना है। देखिए यहाँ पर कर्सर रखेंगे, हम कर्सर को यहाँ रखा और पेज ब्रेक पे आएंगे, रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। और यदि आपने पेज ब्रेक कई सारे लगा रखे हैं तो आपको ऑल पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। तो मैं रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो ये फिर से उसी तरह से हो जाता है। पेज ब्रेक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आता है यहाँ पर बैकग्राउंड। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या होता है, हम अपनी जो एक्सेल सीट है उसमें बैकग्राउंड मतलब कोई इमेज लगा सकते हैं, कोई लोगो वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर वर्क ऑफलाइन और यहाँ पे और मैं अपना एक फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मेरे पास फोटो है, मतलब मेरा एक लोगो था वो कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाया है। तो दोस्तों अगर आप प्रिंट में लोगो भी दिखाना चाहते हो या फिर प्रिंट करना चाहते हो लोगो को भी, तो दोस्तों अगर आपको प्रिंट के साथ में वाटरमार्क लगवाना है अपनी पेपर में तो आप यहाँ से यूज मत करो। वाटरमार्क के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके लिए हमको जाना है इंसर्ट में और हेडर एंड फुटर पे जाना है और यहाँ पर मेरा कर्सर आ गया है। डिजाइन टैब में पिक्चर पे जाऊंगा और मैं इसी लोगो को फिर से इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी जो मेरा कर्सर है राइट साइड में है, मैं इसको लेके आऊँगा, मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा। तो मैं यहाँ पे होम बटन प्रेस कर देता हूँ। होम बटन प्रेस किया तो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ चुका है। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा। इस तरह से इंटर प्रेस करता हुआ एकदम सेंटर में इसको रखूँगा यहाँ पे और बाहर क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। तो देख सकते हो हमारा जो लोगो है वो लग चुका है, कुछ इस तरह से लगा है, देख सकते हो आप। ये इसमें अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, मतलब जो हमारे डेटा है यानी जो हमारा टेक्स्ट है जो भी वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो इसकी हम छोटी मोटी सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमको जाना पड़ेगा हेडर एंड फुटर में। यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिजाइन में आएंगे और यहाँ पर आता है पिक्चर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे और पिक्चर में आएंगे और यहाँ दिया गया है दोस्तों ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। तो इसकी मदद से हम इसको इस तरह से इंक्रीज करेंगे। मैं यहाँ पर इसको 70 ले लेता हूँ, 71 हो गया और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो ब्राइट मतलब ओपेसिटी कम हो गई है। इसमें ओपेसिटी का तो कहीं ऑप्शन दिया नहीं जाता है, फिर भी हम इस तरह से जो कॉन्ट्रास्ट है ब्राइटनेस है उसकी मदद से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर और भी आपको करना है तो यहाँ पे जाना है, पिक्चर पे जाना है और इस तरह से मैं करूँगा, ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगो अपनी एक्सेल सीट में प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यदि मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा लोगो भी आ रहा है और जो भी हमारा डेटा है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर इसको आपको डिलीट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देखिए हेडर पे और डिजाइन में जाना है और हेडर में जाकर यहाँ से नन कर देना है। देखिए यहाँ से नन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये बाहर क्लिक करेंगे तो अब ये यहाँ से दिखाई देना बंद हो जाएगा। कंट्रोल F2 करूँगा मैं तो इसमें नहीं आएगा और यहाँ भी ये हट चुका है। पेज लेआउट में आएंगे और अब यहाँ पे आता है दोस्तों प्रिंट टाइटल। देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 16 पेज है टोटल हमारे इस
एक्सेल सीट में, जो कि प्रिंट होकर के निकलने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर एक पेज पर ये जो हमारा टाइटल है, ये टाइटल हर एक पेज पे आना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा इसको, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये हट चुका है, मतलब ये फर्स्ट पेज पर ही हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाकी के जो पेज है उन पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये हर एक पेज पर आना चाहिए। उसके लिए हम यूज करेंगे दोस्तों ये प्रिंट टाइटल ऑप्शन। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये डायलॉग बॉक्स आ गया, यानी सीट वाले टैब में आना है। देखिए ये तो प्रिंट एरिया है जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। यहाँ से हम प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कर्सर को रखा और इस तरह से सेलेक्ट करना है, तो ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। ओके करेंगे और कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा मैं, तो देखिए जो सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे इस तरह से प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ से मैं जाऊँगा और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रिंट टाइटल पे, और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए रोज टू रिपीट एट टॉप, ये दिखाई दे रहा है। इस पे हमको यहाँ पे कर्सर रख लेना है। कर्सर रखने के बाद हमको ये सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो रो है हमारी, यानी कि जो हमारी टॉप रो है ना हेडिंग वाली, वो सेलेक्ट करनी है। ये सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे पहले पेज पर भी दिखाई दे रहा है, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ तो दूसरे पे भी है, तीसरे पे भी है, यानी कि ये सभी पे अब दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये है कॉलम रिपीट एट रो, यानी कि आपको जो फर्स्ट कॉलम है ये हर एक पेज पे दिखाना है, तो वो आप दिखा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन दिखानी है प्रिंट में, तो वो दिखा सकते हो, एंड ब्लैक एंड व्हाइट एंड ड्रॉ क्वालिटी, तो ये आप यहाँ से यूज कर सकते हो। और यहाँ पे दिया गया है रो एंड कॉलम हेडिंग, यानी कि हमें जो 1 2 3 नंबर, ये हमें जो काउंटिंग दिखाई दे रही है ना 1 2 3 4 करके, एंड यहाँ पर ABCD, अगर प्रिंट में आपको दिखाना है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो वहाँ पे दिखाई देगा। तो अब इसके बाद आता है स्केल टू फिट ग्रुप, देख सकते हो आप स्केल टू फिट ग्रुप, जिसमें हम हमारी कितनी भी बड़ी सीट हो उसको एक ही पेज पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल में कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इतना बड़ा हमारे पास डेटा है, ये एक पेज में नहीं आ रहा है, तो हम उसको एक पेज में कैसे लाएं, उसके लिए यूज होता है ये स्केल टू फिट ग्रुप, जिसमें हम विड्थ एंड हाइट को एक ही पेज में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ जो कॉलम है वो सिटी तक ही आ रहा है, बाकी का इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, और हम चाहते हैं कि एक ही पेज में पूरा जो डेटा है वो आ जाए। इसके लिए हम यूज करेंगे स्केल, मतलब कि यहाँ पर जो आपको 100% दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ से कम कर सकते हैं 50%, 40%, 60%, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिकुड़ जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर विड्थ एंड हाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं 1 पेज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप 58% यहाँ पर हो चुका है ये। अब मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो एक ही पेज में हमारा जो पूरा डेटा है, शुरू का कॉलम है और लास्ट का कॉलम, वो एक ही पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा, बट जब हम प्रिंट करेंगे तो एकदम क्लियर आएगा। छोटे आएंगे सारे, जो हमारे लेटर हैं वो छोटे आएंगे, बट एकदम क्लियर आएंगे। तो वो इस तरह से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर इस तरह से कोई ज़्यादा डेटा है जो एक ही हमारे पेपर में नहीं आ रहा है, तो वो हम इस तरह से करके देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जो विथ है उसमें एक पेज किया, तो हमारा पूरा डेटा है वो एक ही पेज में आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हाइट में ऑटोमेटिक की जगह एक पेज करता हूँ, यहाँ से हाइट में मैं कर लेता हूँ 1 पेज, और अब मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक रखूँगा हाइट में और कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है सीट ऑप्शन। सीट ऑप्शन में क्या होता है, हम जब प्रिंट करते हैं तो हमें क्या क्या दिखाना है। तो पहले मैं यहाँ से इसको ऑटोमेटिक कर लेता हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिक मैंने किया, और यहाँ पर स्केल में ये 58% है, तो मैं इसको 100% करूँगा। 100% पे क्लिक किया और कंट्रोल F2 प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे सामने जो हमारी लाइंस होती है ना, ये रो एंड कॉलम की जो लाइंस होती हैं वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो उसको हम कैसे यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रिंट, यहाँ पे आएंगे ग्रिड लाइंस में और नीचे दिया गया है प्रिंट, इस पे क्लिक किया और कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा मैं। जो हमारी ग्रिड लाइन है वो शो हो रही है, देखिए कुछ डॉट 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 इस तरह से दिखाई देंगी। तो इस तरह से ग्रिड लाइन से उनको भी आप प्रिंट करवा सकते हो। अब अगर आपको ये छोटी छोटी डॉटेड लाइन नहीं दिखानी है, आपको एकदम क्लियर जैसे हमारे यहाँ पे होता है उस तरह से प्रिंट करवाना है, तो आपको बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी हमारा डेटा है उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करेंगे। पूरी जो हमारी एक्सेल सीट है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट सेल में और इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। पहले तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन और राइट एरो की बटन ये हमने प्रेस किया और ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। मुझको यहाँ पे जाना है होम टैब में और यहाँ पर दिया गया है बॉर्डर, इस पे आऊँगा और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ। और अब देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो चुका है। अब मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा। ये इस तरह से हम जब बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो ये प्रिंट के साथ में आती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ये हेडिंग्स। हेडिंग्स में क्या होता है, जैसे आपको हेडिंग्स भी प्रिंट करवानी है
यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो हेडिंग्स यहाँ से दिखाई देना बंद हो जाएंगे। हेडिंग का मतलब है कि जो हमारी ABCDEFG करके जो ABCD यहाँ पे कॉलम्स हैं एंड यहाँ पर जो 1 2 3 करके जो हमारी काउंटिंग है, इनको आपको अगर शो करवाना है तो आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल F2 प्रेस कीजिए, तो देखिए यहाँ पर ABCD आ रहे हैं कॉलम्स एंड यहाँ पर रॉज भी आ रही है गिनती करके, जो हमारी गिनती होती है 1 2 3 4 5। तो समझ में आया होगा दोस्तों आपको किस तरह से इनको हमें प्रिंट करवाना है, नहीं करवाना है, वो आप कर सकते हो। तो ये होता है दोस्तों पेज सेटअप। और प्रिंट निकालना, हम कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं, तो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं कुछ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि आपको ब्रांड चाहिए, इसको सेलेक्ट किया, और आपको चाहिए सिटी और कस्टमर, क्वांटिटी और अमाउंट, यानी कि ये जो इधर का जो कॉलम है ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो आप कैसे प्रिंट करोगे, उसके लिए आपको सिंपल है, जैसे जो आपको प्रिंट नहीं करवाना है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक किया और हाइड, ये हाइड हो गया। और इसको भी आपको नहीं प्रिंट करना है तो यहाँ से हाइड, और मैं इसको भी प्रिंट नहीं करवाना चाहता तो ये हाइड हो गया। ये जो कॉलम्स हैं इन्हीं को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा, सिर्फ यही आएंगे यहाँ पे, और आप देख सकते हो ये हमारे आसानी से प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो एस्केप की बटन प्रेस करूँगा, तो अब यहाँ पर हम इनको फिर से यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z कर देना है और ये यहाँ से आ जाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता है प्रिंट करवाने का। इसके बाद दोस्तों हम कंट्रोल F2 फिर से प्रेस करेंगे और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं प्रिंट में। यहाँ पर हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई प्रिंटर, इसमें अभी प्रिंटर यहाँ पे कोई भी कनेक्ट नहीं है। नीचे आएंगे, कुछ सेटिंग्स के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रिंट एक्टिव सीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो सीट है, जिस सीट पे आप काम कर रहे हो उसी को ये प्रिंट करके देगा। और आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो आपकी जो एक्सेल की वर्कबुक है उस पर जितनी भी सीट हैं उनको ये प्रिंट करके दे देगा। तो इनका यूज आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आता है कोलेटेड। कोलेटेड का मतलब है कि आपका जो पेपर है ना, यानी कि यहाँ पर हमारे 16 पेज है तो ये 16 पेज को एक बार में प्रिंट करके दे देगा। यदि यहाँ पर हम 2 डाल देते हैं, 2 यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे 2 मैंने डाल दिया तो ये दोबारा उनको एक एक करके फिर से निकाल देगा। और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अनकोलेटेड, तो इसका मतलब है कि आपका जो फर्स्ट पेज है वो 3 बार पेज प्रिंट होके आएगा, और दूसरा पेज है वो भी 3 बार प्रिंट होगा, तीसरा पेज भी 3 बार प्रिंट होगा, और चौथा भी 3 बार होगा। इस तरह से ये प्रिंट करता है अनकोलेटेड। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना कर सकते हो। ओरिएंटेशन मैं आपको बता चुका हूँ, लैंडस्केप पोर्ट्रेट कैसे रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हो। और यहाँ से आपको पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से, और यहाँ पर आप कस्टम सेटिंग्स वगैरह ये सब कर सकते हो, जो आपका मार्जिन है उसको, ठीक है। उसके बाद आपको जो मैंने आपको बताया था ना अभी, स्केल टू फिट, मतलब स्केलिंग आपको करनी है, आप कितना पेज को दिखाना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑल कॉलम एंड 1 पेज पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मतलब जो टोटल कॉलम है वो एक ही पेज पे दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर हम फिर से क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे फिट ऑल रो एंड 1 पेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो आपको जो भी करना है वो कर सकते हो। मैं नो स्केलिंग करूंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा पेज सेटअप पे, और यहाँ से कुछ ये हमने यहाँ से यूज कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हेडर का एक ऑप्शन और दिया जाता है, तो हेडर को भी आप मार्जिन है वो फिक्स कर सकते हो, आपको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, थोड़ा ऊपर, या तो हेडर को भी आप राइट लेफ्ट बॉटम वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसको।